नमस्कार, आप देख रहे हैं ऊर्जाधानी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। सिंगरौली के पूर्व विधायक एवं एसवीएम के संरक्षक राम लल्लू बैस ने गुरुवार को दिल्ली से केंद्रीय कोयला मंत्री भारत सरकार जी कृष्णन रेड्डी को ज्ञापन सौंपकर एनसीएल द्वारा विस्थापितों के पुनर्वास स्थल न देना एवं अन्य मदों में कमी करने इत्यादि मदों पर चर्चा की है। कोयला मंत्री को जानकारी में उन्होंने बताया कि परिसंपत्तियों पर अतिरिक्त 12% एनसीएल न देकर घोर अन्याय कर रहा है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के सॉलिसिटर जनरल से 2 बार वीसी के माध्यम से एनसीएल ने चर्चा की, लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं किया। मंगलवार को विधि साक्षरता कार्यक्रम के दौरान न्यायाधीश के सामने पूछे जाने पर एनसीएल महाप्रबंधक राकेश कुमार ने बताया कि लगभग 10 वर्ष पूर्व से एनसीएल के पदाधिकारी कोयला मंत्रालय को पत्र लिख रहे हैं, पर मंत्रालय कोई जवाब नहीं दे रहा है। पूर्व में बतौर महाप्रबंधक खरे भी इसी तरह की गोलमाल जानकारी देते हुए यहां से कोलकाता मुख्यालय चले गए। उन्होंने भी कभी स्पष्ट नहीं बताया। संपूर्ण जानकारी लेने के उपरांत कोयला मंत्री रेड्डी कोल सेक्रेटरी से बात कर इस मामले में हल निकालने को लेकर आश्वस्त किया। गौरतलब है कि मोरवा विस्थापन की तमाम जटिलताओं और समस्याओं के विषय में पूर्व विधायक राम लल्लू बैस द्वारा दिए गए इस ज्ञापन में बताया गया कि पूर्व में भी प्रतिनिधि मंडल ने आपको इस शहरी भाग के अधिग्रहण की संपूर्ण जानकारी से अवगत कराया था। साथ ही मंत्रालय में कोयला सचिव मीणा जी से भी विस्थापन मंच सिंगरौली प्रवास के समय मिला था, जिसमें सुंदर पुनर्वास का आश्वासन दिया गया था। 50,000 आबादी का शहर जहां लगभग 22,000 घरों में निवासरत लोग विस्थापित होंगे, जो कुल 572 हैं। भूमि में एक पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ नगर पालिका निगम व का सुव्यवस्थित रमणीक स्थल है। प्रदूषण से परेशान लोगों ने कोयला सचिव अमृतलाल मीणा के आश्वासन पर कि आप सब जिस हाल में रहते हैं उससे अच्छे हाल में रखा जाए, आप सबको ऐसा सुंदर पुनर्वास स्थल प्रदान किया जाएगा जो देश में मिसाल बनेगा। पूर्व सीएमडी भोला सिंह ने पुनर्वास स्थल के स्थान हेतु विस्थापित मंच के सदस्यों के साथ 7 बैठक की एवं 7वीं बैठक में दिनांक 7/12/2023 को मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी कर विस्थापन स्थल में 20 किलोमीटर दूर ग्राम भलूगढ़ दादर गोंदवाली तय कर दिया। नगर निगम से बाहर ग्रामीण क्षेत्र में पुनर्वास कॉलोनी को सब ने इसलिए स्वीकार किया क्योंकि सुंदर व्यवस्थाओं का आश्वासन मिला था। 330 हेक्टेयर भूमि देने हेतु कलेक्टर ने डिमांड नोट भी जारी कर दिया। अभी कुछ दिनों से ही एनसीएल पुनर्वास स्थल को बंद कर उसके बदले नगद राशि लेकर हटने की बात पर जोर दे रहा है। मंच का यह कहना है कि नियमानुसार पुनर्वास स्थल प्रदान करें, जो न ले उसके लिए पैसे का विकल्प रखा जाए। लार 2013 की दूसरी अनुसूची में विकल्प का उद्देश्य विस्थापन के हालात में सब अपने भवन की उपयोगी सामग्री को लेकर पुनर्वास स्थल में उपयोग कर लेंगे और यहां से धीरे धीरे विस्थापन गति पकड़ लेगा। अन्यथा की स्थिति में जब प्लॉट क्रय कर पाएंगे उसमें जिसमें अधिक समय लगेगा, तभी भवन को तोड़ सकेंगे। विस्थापन शीघ्र होना तभी संभव है जब पुनर्वास स्थल प्रदान किया जाएगा। पुनर्वास स्थल के बदले प्राप्त राशि बच्चों में बढ़ जाएगी। वृद्ध विस्थापितों की स्थिति दयनीय होगी क्योंकि उनके नाम का कोई भूखंड नहीं रह जाएगा। साथ ही इतने बड़े क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के श्रमिक छोटे दुकानदार को यहां से पलायन के लिए विवश होना पड़ेगा। विस्थापन स्थल होने से जहां विस्थापित जन जाएंगे वहीं अपना कार्य व्यापार करने में सक्षम हो जाएंगे। एनयूटी स्कीम की राशि एमसीएल की तुलना में बहुत कम है, उस बात पर भी चर्चा कुल सचिव से हुई है। उन्होंने भी कहा है कि 2000 प्रति माह कम है, इसे बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। यहाँ लगभग 10,000 भूस्वामियों के बीच 1430 एकड़ भूखंड का अधिग्रहण होना है। औसतन सभी के पास छोटे छोटे भूखंड है, अतः नौकरी की पात्रता बहुत ही कम संख्या में आएगी। यदि एनयूटी की राशि बढ़ती है तो लोग अपनी जमीन को दूसरे के साथ नहीं जोड़ेंगे और वृद्ध भूविस्थापित व्यक्ति के लिए वह एक बड़ा सहारा बन जाएगा। यहाँ स्वास्थ्य सुविधा का अभाव है, अतः अपने चिकित्सालय में विस्थापितों को स्वास्थ्य लाभ हेतु योजना बनाने का भी आग्रह किया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहे ऊर्जाधानी न्यूज के साथ।